अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। एंड इन आवर टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने बात की कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स आए जिनकी वजह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की तश्कील पाई गई। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1977 में कार्ल लुईस ने डिस्कवर किया। इसने आर्चीबैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम पेश किया, क्योंकि विटेकर्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आर्चीबैक्टीरिया थे उनको किंगडम मुनीरा के अंदर रखा गया। इसीलिए इसके जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो मुनीरा के किंगडम के करैक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं मिलते थे। इसीलिए कार्ल वॉस ने इस पे स्टडी करके इस पे अलग किंगडम आर्चीबैक्टीरिया का बना दिया। अब इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो किंगडम्स बनते हैं वो है किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम आर्चीबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया। अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो जैसे हमने 5 किंगडम में करैक्टरिस्टिक देखे, इसी तरह से सबसे पहले हम आर्चीबैक्टीरिया को देखते हैं। इनमें टाइप ऑफ सेल वॉल और ऑर्गेनेल्स की बात करें तो मोस्टली ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनके पास सेल वॉल नहीं होती, थर्मोप्लाज्मा या फेरोप्लाज्मा। अगर इनमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक होता है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होती है। जो आर्ची होता है वो रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी या मल्टीपल फिशन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है, और इनमें मिओसिस अक्कर नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो हेलोफाइल्स या थर्मोएसिडोफिल्स इनकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है उसे यूबैक्टीरिया का नाम दिया गया। इनमें टाइप्स ऑफ सेल वॉल की ऑर्गेनीज की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर, और इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेनियस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इनमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर भी होते हैं और क्लोनिकल भी होते हैं, जैसे यू बैक्टीरिया हो गया। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक होते हैं। रिप्रोडक्शन को देखें तो एसेक्सुअल होती है और बेनिफिशन के थ्रू होती है। इनके एग्जाम्पल में साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा, इसने जो प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन की 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग ये यूक्रियोटिक है। इनमें सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में अब्सेंट है। ये यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, यानी बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। सेक्सुअल जो होती है वो 2 इंडिविजुअल्स जॉइन होते हैं और एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर। इनकी एग्जाम्पल में पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबिया आते हैं। तो ये थी प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन 6 किंगडम के अकॉर्डिंग जो कार्ल ने दी। नेक्स्ट अगर फंजाई की देखें तो ये यूकैरियोटिक हैं। इनमें सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी है। मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। इन ये यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर भी हैं। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है और अब्जॉर्प्शन के थ्रू होती है। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती है। इनके एग्जाम्पल में फंजाई, मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट, स्मार्ट्स ये सारे आते हैं। नेक्स्ट अगर प्लांटी की बात करें तो ये यूक्रियोटिक होते हैं। इनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। इनके अंदर मेम्ब्रेनस स्पोर ऑर्गेनेल्स हैं। इनमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखें तो यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक है। इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल होती है, यानी मेल पोलन ग्रेन जो है वो फ्लावर के स्टिग्मा की तरफ ट्रैवल करते हैं। एसेक्सुअल जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट विदाउट द यूज ऑफ फ्लावर, इस तरह से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनके एग्जाम्पल में सीवीड्स या फिर मॉसेस, लाइवर्स, स्पोर्स, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट ये सारे इंक्लूड हैं। लास्ट अगर एनिमिलिया को देखें तो ये यूक्रियोटिक हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, मेम्ब्रेनस स्पोर ऑर्गेनेल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। ये यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है। इनके एग्जांपल में स्पोंजेस आ जाते हैं, फ्लैट वर्म्स आ जाते हैं, राउंड वर्म्स, एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, कैनोडर्म्स, कॉर्डेट, एलिफेंट्स, ऑन्ट बीज ईटीसी ये सारे एनिमिलिया किंगडम में आते हैं, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल ने दी। अब इसने एक और मेन पॉइंट 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को भी डिस्कस किया। वो क्या था? 1998 में इसने कहा कि ये जो 3 डोमेन्स है उन थ्योरीज थी
उसने डिस्कस किया कि ये किस तरह से अराइज हुई। पहला पॉइंट ये था कि जो यूनिवर्सल कॉमन इंसेक्टर है वो फर्स्ट स्पिल्ट हुआ और उसने बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया बनाए और फिर यूकेरिया बनाए जो कि ब्रांच ऑफ हुआ आर्ची से। ये था इसका स्टैंडर्ड व्यू। फिर इसने कहा कि जो तमाम थ्री डोमेन्स हैं ये इकट्ठे अराइज हुई कॉमन इंसेस्टर से, जिसकी वजह से ये जो जीन्स का एक्सचेंज था वो एबल हुआ इन सब के दरमियान, क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है। थर्ड पॉइंट इसका थ्री डोमेन्स के बारे में ये था कि यूकेरा जो है इसके पास मैनी जीन्स हैं जो कि आर्ची और बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। फिर 1990 में वोज ने क्लासिफिकेशन दी, थ्री डोमेन्स को प्रपोज किया। इसने क्या कहा कि जो डोमेन यूकेरा है इसके अंदर वो तमाम किंगडम आएंगे जो कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। किंगडम मुनीरा जो है इसको फिर दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया, डोमेन बैक्टीरिया एंड द डोमेन आर्ची। ये भी क्लासिफिकेशन जो सिस्टम्स थे उनमें डोमेन का रोल आ रहा है, जो कि कार्ल वोस में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ही थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।